जय हिंद दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती के दिन पे आज मैं रविन्द्रनाथ टैगोर के ऊपर कुछ बात रखूंगा और इसके अलावा जो रविन्द्रनाथ टैगोर जो इंटरनेशनलिज्म के ऊपर विश्वास रखते थे उसके ऊपर कुछ बात कहूंगा। रविन्द्रनाथ टैगोर को लोग इसलिए जाने जाते हैं जैसे कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने हमारे जो देश के नेशनल एंथम लिखा है और इसके अलावा जो रविन्द्रनाथ टैगोर एक फास्ट नॉन यूरोपियन ऐसे शख्स था जिन्होंने नोबेल प्राइज जिनको नोबेल प्राइज मिला था। और रविन्द्रनाथ टैगोर एक लाजवाब पोइट भी था। उन्होंने बहुत सारे ऐसे पोइम भी कलेक्शंस किया है। और रविन्द्रनाथ टैगोर एक सॉन्ग कंपोजर भी था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने 2200 ऐसे सॉन्ग्स लिखा है। और रविन्द्रनाथ टैगोर इसके अलावा एक पेंटर भी था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने आर्टवर्क 2300 ऐसे आर्टवर्क रविन्द्रनाथ टैगोर का है। और रविन्द्रनाथ टैगोर इसके अलावा एक वो ट्रेवलर भी था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने 38 कंट्रीज पे ट्रैवल भी किया था। और रविन्द्रनाथ टैगोर एक हमारे इंडिया इंडिपेंडेंस मूवमेंट में बहुत सारे कंट्रीब्यूशंस भी किया है। और रविन्द्रनाथ टैगोर एक सोशल रिफॉर्मर भी था। और रविन्द्रनाथ टैगोर और उसी जमाने पे जो लोग नेशनलिज्म की भावना को इस्तेमाल करके जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ते थे, जो देश के एक यूनाइट रखने के लिए और ब्रिटिशर के खिलाफ लड़ते थे, नेशनलिज्म की भावना पीक पर था उसी जमाने पर। तब रविन्द्रनाथ टैगोर एक स्टेप आगे चल के आके इंटरनेशनलिज्म के ऊपर विश्वास रखते थे। रविन्द्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी में भी बहुत सारे डिफरेंस था। महात्मा गांधी मानते थे नेशनलिज्म की भावना से देश को यूनाइट रख सकते हैं और ब्रिटिशर्स के खिलाफ हम लोग लड़ सकते हैं। और नेशनलिज्म की भावना से जो जिस देश में जो पैदा हुआ है उसी देश को वो ऑफकोर्स उस देश को वो प्यार करना चाहिए। लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर का मानना ये था नेशनलिज्म बैन ट्रैक पे बदलते हैं, लोगों को ऐसे मानने लग जाते हैं जैसे कि उसकी देश सबसे बेस्ट है और अदर्स कंट्री को बिना मतलब के वो हेट करने लग जाते हैं। ऐसे ही रविन्द्रनाथ टैगोर का जो इंटरनेशनलिज्म का आइडिया था, जो आइडियोलॉजी था, वो मानते थे सभी दुनिया हम सब एक है, सभी दुनिया एक है। और रविन्द्रनाथ टैगोर ये भी मानते थे बिना कोई मतलब के किसी भी देश को हेट करना और किसी भी देश के कल्चर्स को हेट करना ये जस्टिफाई नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। और रविन्द्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी के आइडियोलॉजिकल डिफरेंस बहुत कॉन्ट्राडिक्शंस आइडियोलॉजीज था, फिर भी वो लोग एक दूसरे को जरूरत पड़ने पे मदद भी करते थे। और रविन्द्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी एक सच्चे दोस्त भी थे, एक अच्छा मित्र भी था। और रविन्द्रनाथ टैगोर और जैसे कि शहीद भगत सिंह और रविन्द्रनाथ टैगोर की आइडियोलॉजीज में भी बहुत सारे सिमिलरिटीज था। शहीद आजम भगत सिंह इंटरनेशनलिज्म के आइडियोलॉजी के ऊपर विश्वास रखते थे। और 1939 पे जब सुभाष चंद्र बोस को पहली बार रविन्द्रनाथ टैगोर ने देश नायक का टाइटल दिया था। और उसी टाइम पे रविन्द्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को अप्रिशिएट करने के उसकी तारीफ में एक ऐसे भी लिखा था। और 1905 में जब बंगाल का पार्टीशन किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, तभी रविन्द्रनाथ टैगोर ने अमर सोनार बांग्ला का गाना भी लिखा था। अभी वो बांग्लादेश का नेशनल एंथम भी है। और तभी रविन्द्रनाथ टैगोर ने सभी हिंदू और मुस्लिम भाइयों को रिक्वेस्ट किया था, तभी उस जमाने के जो रक्षाबंधन के दिन पे सभी हिंदू और मुसलमान भाइयों को राखी बांधे। और इसी टाइम के अराउंड जो रविन्द्रनाथ टैगोर का जो फेमस एक गाना था जो एकला चलो, वही भी आया था।
जो सुभाष चंद्र बोस अकेले चल के जो आज़ाद हिंद फौज का संगठन किया था, उसी गाने उससे रिलेटेड है। जैसे कि इनजस्टिस के खिलाफ आप अकेले चलते रहे, आप अकेले क्यों ना हो, आगे चलते रहे, आगे बढ़ते रहे, ऐसे इंस्पायर किया था इसी गाने की द्वारा। और रविन्द्रनाथ टैगोर को ब्रिटिशर्स भी एक रिस्पेक्ट के नज़रिए से देखते थे, इसीलिए ब्रिटिशर्स ने रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड का टाइटल दिया था 1915 पे। और तो 1919 पे जब जालियांवाला बाग पे जब पंजाब की जो हमारे पंजाब की जो बायों को जो जालियांवाला बाग के जो मैसाकर्स हुआ था, उसी के लिए ऐसे फॉर्म ऑफ प्रोटेक्ट रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो नाइटहुड का जो टाइटल दिया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, उसको गिव अप कर दिया, उसको लौटा दिया गया। और यहीं पर मेरा आज खत्म करते हैं।